हिमाचल प्रदेश पुलिस पे बैंड का मामला शुक्रवार को विधानसभा में गूंजा। कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिसकर्मी बरकोबर में जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें पेमेंट का आश्वासन दिया था, लेकिन बजट भाषण में कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया। इन कर्मियों को 8 साल बाद ही संशोधित वेतनमान मिलता है। सरकार पुलिस का प्रयोग धरना करने वालों पर डंडे चलाने और मामले दर्ज करने के लिए प्रयोग करती है, लेकिन इनके हक बहाल नहीं कर रही है। कहा कि पुलिस जो है एक डिसिप्लिन फोर्स है, यूनिफॉर्म फोर्स है और इस शासन में पहली दफ़ा हुआ कि पुलिस के लोग जो है वो मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करते हैं। और क्योंकि आपने ये तो आपको मालूम है कि जनता आक्रोशित है, इस शासन में अराजकता फैली हुई है, लोगों में गुस्सा है, लोगों में नाराज़गी है क्योंकि उनके मसले हल नहीं किए गए। तो पुलिस में भी यही है कि वो चाहते हैं कि पे बैंड का जो मसला है उनका दूसरी सेवाओं के साथ उनको समानांतर जो है उनको मिलना चाहिए। लेकिन आप ये करते हैं कि आपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा था कि आप 2 साल के करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि पुलिस वाले जो है कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, वो रेगुलर है और उनकी सेवाओं का स्थिति ऐसी है कि इसमें प्रॉब्लम है या जो भी दिक्कतें आपको आ रही हैं। लेकिन जब आपने एक बार उनसे बात कर ली और आपने कह दिया, लेकिन आपने उसको बजट में रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो हमारा तो ये कहना है कि अब कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम ही प्रणाली समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो आ गया, इससे तो आप 2 साल प्रोबेशन कर दो और रेगुलर सर्विस लोगों को दो, सबको एक स्थायी नौकरी सबको मिलेगी, पुलिस को भी स्थायी नौकरी मिलेगी। अगर सामान्य कर्मचारी को 2 साल बाद एक वेतन मिलता है, पुलिस वाले को 8 साल बाद मिलता है, अब आप कहते हैं हम 5 साल बाद 5 साल कर देते हैं, फिर भी कोई समानता नहीं आई। तो इसलिए समान सेवाओं में समानता लाने की ज़रूरत है, इक्वेट करने की ज़रूरत है। और यही बात जो है लगभग हमारे डीएसपी की भी है। डीएसपी लगातार मांग करते आ रहे हैं कि उनको जो है उनका रैंक में बढ़ोतरी की बात है, पैसा लगने की बात नहीं है। एडिशनल एसपी बन जाएंगे, 10-10 साल से 12-12 साल से वो लोग जो है उनको तरक्की नहीं मिली है। हर दरबार पे चौखट पे उन्होंने दस्तक दे दी है। सिर्फ स्टार लगाने की बात है, यूनिफॉर्म का मसला है उनका, जो भी उनका रैंक का मसला है, ज़्यादा तो उसमें ज़्यादा है नहीं। ऐसे ही एडिशनल डीजीपी का मसला था, भी हमने क्वेश्चन लगाया था, तो 2 पोस्टें खाली थी और एलिजिबल लोग यहाँ भी है, लेकिन कह रहे हैं कि दिल्ली से जब लोग आएंगे तब हम तरक्की देंगे। तो ये सारे मसले थे। इसी ढंग से जो है होम गार्ड वालों के था, वो चाहते थे कि उनके लिए कोई स्थायी पॉलिसी लेके आए सरकार, ऐसा नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड वालों के भी मसले हमारे पास लगातार आए थे। तो पुलिस और रिलेटेड जो सर्विसेज है, जो उसमें असंतोष है, उसको एड्रेस जो है, और साथ में होशियार सिंह प्रकरण था, इन पे इन्होंने हेल्पलाइंस भी चलाई, इनका राजनीतिक दोहन भी किया, खूब ये कहा कि हम सीबीआई से इंक्वायरी करवाएंगे, लेकिन बाद में कुछ नहीं निकला अभी तक। और लेकिन अब जो है इनके शासन में 1397 रेप हो चुके हैं, 4 साल में 1397 रेप हुए हैं। और ऐसे ही जो है मर्डर जो है 346 मर्डर हुए हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर जो है इनका लगभग 251 के आसपास अटेम्प्ट टू मर्डर हुए हैं। और इसी ढंग से जो है महिलाओं के ये बार बार बात करते हैं कि हम महिलाओं के सम्मान की बहुत ख्याल रखते हैं। इनके समय में जो है मोलेस्टेशन के 240 केस हो गए, और इस क्रूरलिटी और जो वीमेन की है वो 892 केसेस हो गए। तो ये लगातार जो है केसेस हुए हैं। और बाकी भी जो है जैसे एनडीपीएस के केसेस हैं, हमारे टाइम समय में तो बहुत शोर मचाते थे कि ये हो रहा। अब 5856 केसेस इसके हो गए हैं। चिट्टा जो है वो जो है कुल्लू, मंडी, सोलन, बिलासपुर, आगे जो है ट्राइबल इलाके तक चढ़ गया। किस ढंग से इसकी बिक्री हो रही है, किस ढंग से ये इनकी खेप आ रही है। तो इसलिए इसमें सख्ती से काम करने की ज़रूरत है। फॉरेस्ट माफिया भी दंदनारा है, 700 केसेस फॉरेस्ट माफिया के हो गए। एक्साइज के जो है 11,288 केसेस हो गए हैं। तो ये हमने इनको कहा कि
माफिया जो है दंदना रहा है और इसमें सबसे पहले तो इस पे अंकुश लगाने की जरूरत है। ये तब लगेगा जब आप थानों का राजनीतिकरण बंद करेंगे। थानों में राजनीतिक दखल इतना हो गया है कि इज्जतदार आदमी खड़ा रहता है और जो है माफिया जो है कुर्सियों पे बैठता है। अब ये हर बार एक ही बात कहते हैं, आपके समय में ये होता था, आपके समय में ये किया जाता था। ये सवाल तो है तुलनात्मक नहीं है। आपके समय में इतनी लीजें दी, आपने ये कर दिया, 4.25 साल हो गए, 4.5 साल हो गए। अभी आपने देखा दूसरे प्रदेशों में माफिया जो है एक बहुत बड़ा इशू था। और यहाँ भी जो है हम माफिया की जब बात करते हैं, रेत माफिया के ऊना जिला में तो 1300 करोड़ रुपए स्वां चैनलाइजेशन पे लगा, सारी चैनलाइजेशन तबाह हो गई। और जो है रेत माफिया जो है पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है ट्रक टिप्पर और जो है ये लेके घूम रहा है। जेसीबी ऊपर से इन्होंने क्या किया कि ये टिप्पर और ये जो है जेसीबी वगैरह है, इन पे जो है सब्सिडी दे दी माफिया को इन्होंने। और जो है मददगार सरकार बन गई कि इन चीज़ों पे लोगों ने इतनी भारी भरकम सब्सिडी ऊना में। और 135-40 करोड़ रुपए की ट्रिपल आईटी बन रही है। हमने इतनी सारी ज़मीन दी उसको और जो है पैसा दिया, हमने मैचिंग हिस्सा लगाया। अब जो वहाँ पे लोग आ गए हैं, अब जिस ढंग से जो है वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस ढंग से वहाँ पे करप्शन हो रही है और लूट हो रही है सरकारी खजाने की। और 9 लाख रुपए का तो जो है एक प्राइवेट पर्सन 2-2.5 साल तक रखे छोड़ा, 9 लाख रुपए का, जबकि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज अवेलेबल थी, स्किल डेवलपमेंट सेंटर अवेलेबल था। यहाँ कैबिनेट ने पारित भी किया था कि आप जो है यहाँ इसको इस्तेमाल करो। लेकिन जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी ले ली 9 लाख रुपए पर मंथ पे। ऐसे ही जो है प्रदेश से बाहर रोपड़ में एक कहते प्रॉपर्टी ले ली 8.5 लाख की और कभी इस्तेमाल भी नहीं हुई। तो हमने इनको कहा कि इसकी जांच कराओ, या मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम इसकी जांच कराएंगे। किस ढंग से वहाँ पे एक कैंटीन का मसला था, कैंटीन जो है लोकल लोग कैंटीन चलाते थे, हटा के जो है केरल कैंटीन कर दी। लोकल 85 रुपये में डाइट देता था, वो 140 रुपये की कर दी। ऐसे ही रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट का मसला था और असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट का मसला था और बैकडोर एंट्री जो चोर दरवाजे से जो है भर्तियाँ हो रही है और व्हीकल्स वगैरह जो हायर कर रहे हैं या आउटसोर्स एजेंसी को हायर करने का मसला है, गेस्ट फैकल्टी अपॉइंट करने का मसला। बहुत मसले ऐसे हैं। हिमाचलियों को नज़दीक नहीं आने दिया जाता। हमने जगह ज़मीनें दी इतनी, हम इतनी खूबसूरत ट्रिपल आईटी बना रहे हैं। हमारा ये है कि देश दुनिया के बच्चे यहाँ आके पढ़े, लेकिन हमारे बच्चे वहाँ पे अगर जो है पीएन भी नहीं लगेंगे, चौकीदार भी नहीं लगेंगे और गेट कीपर भी नहीं लगेंगे, सिक्योरिटी में भी नहीं लगेंगे और जो है उनको इल ट्रीट किया जाएगा, उनको किसी को एंटर नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए तो हम संस्थान नहीं खोल रहे हैं। तो हमने कहा कि इस ट्रिपल आईटी का आप जांच करवाएं। जैसे आईआईटी की भी, हमीरपुर की भी पहले जांच की बात हुई थी, वहाँ भी भर्तियों में इसी ढंग से था और ये ट्रिपल आईटी पे। और ये भी हमने कहा कि एक यूनिवर्सिटी जो है उसमें 36,000 डिग्रियाँ आपने कह दी कि वो फर्जी हैं। जब आपने जो है 36,000 डिग्रियाँ सरकार ने मान लिया फर्जी हैं और उसके बाद एक और आ गया कि 3 यूनिवर्सिटियों ने फर्जी डिग्रियाँ दी। हमने कहा कि ये जो मसला जो है आप सीबीआई को सौंपो, ये यूनिवर्सिटियाँ बंद क्यों नहीं की जाती। आखिर जिन्होंने इतना बड़ा देश दुनिया में जो है फर्जी डिग्रियों का रैकेट चला रखा था, इनके खिलाफ एक्शन तो होना चाहिए। और इसी ढंग से हमने ये भी था, लैपटॉप बच्चों को 3 साल से नहीं दिए गए हैं, आखिर क्यों नहीं दिए गए, क्या वजह है। और 2 साल स्कूल बंद रहे, क्या और ऑनलाइन चलता रहा। इन्होंने तो बंद ही कर दिए थे। अगर हम इनको याद ना कराते कि भैया ये अनंत काल के लिए बंद नहीं हुए, इनको खोल लो, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। चप्पे चप्पे पे ये लोग फैल गए हैं और ये सारे जो है खड्डों में घुस गए हैं। तो ये हम इनको कह रहे हैं कि इनको नियंत्रित करो। पुलिस चाहे तो 1 मिनट की बात है, पहले पुलिस ने ये स्टैंड ले लिया कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, लेकिन अगर उनके अधिकार क्षेत्र की नहीं है तो फॉरेस्ट वाले देखें कि उनकी ज़मीन है या फिर जो है सरकार देखे कि आखिर किसी की ज़मीन, किसी की तो वो ज़मीन है। थेफ्ट का केस भी है कि आप वहाँ से सामान उठा रहे हैं बिना परमिशन, और इसलिए लीज और लूट में बहुत फ़र्क था। लेकिन अभी हमने इनसे कहा है कि आप इस पे एक्शन करें। और शराब का मसला था, उसमें 7 लोग हमारे 7 लोगों की जान चली गई।
तो पुलिस का जो ठीक है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि पुलिस ने इनका मसले जो हुए, शराब का हुआ या बारूद का हुआ, ये कहते हैं हमने सुलटा दिए, लेकिन वो आफ्टर इफेक्ट है। घटना क्यों घटी उसकी तरफ हमारी बात है कि घटना घटे ही क्यों। आप कह रहे हैं कि घटना घटी, हमने हल कर दी और हमने इतने लोग पकड़ दिए, हमने ये मिस्ट्री सॉल्व कर दी, उसका किंग पिन पकड़ लिया, दूसरा पकड़ लिया, लेकिन हम कहते हैं कि शराब का अगर वो थाना कितनी दूर था या जो है पुलिस हेडक्वार्टर कितनी दूर था, और ये फैक्ट्रियां अगर 3 चल रही थी, एक जो है हमीरपुर में चल रही थी, बद्दी में चल रही थी, नालागढ़ में चल रही थी, ऐसा नहीं है कि पुलिस की इल्म ना हो या थानों को इल्म ना हो, उनको उनके ध्यान में रही होगी। इसके बावजूद हुआ। इसी ढंग से जो बारूद का जो है, बारूद का 11 लोग मारे गए। ऐसा नहीं है कि टालीवाल चौकी के लोगों को नॉलेज नहीं होगा है, और लेकिन चौकी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। 4-4, 5-5 साल से लोग वहाँ चौकियों में बैठे हुए हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, और जब आप जो है उन पे कदम ही नहीं उठाएंगे, जो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ये जो है मसला जो है दफन करने की कोशिश होती है। तो हमने ये सारे मसले इनके ध्यान में लगाए कि आपके समय में लगभग 80,000 FIR हो गई। हर जो भी इनके लोगों से मिलने जाता है, जो हारे पीटे लोग हैं, वो फटाफट से फ़ोन करते हैं थाने में, इसके खिलाफ भी पर्चा दे दो, उसके खिलाफ भी पर्चा दे दो। आपने देखा पंजाब में पर्चों की कितनी गूंज रही, और ये यहाँ भी कम